जय श्री राम का नारा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वंदे भारत बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरा ये पैगाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, हिंदू भाइयों के लिए भी है। इसलिए कि हिंदू भाइयों के एक ग्रंथ है, उसके अंदर भी ये कहा गया है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए। अगर आपका बच्चा पढ़ेगा, आपका बच्चा तालीम याफ्ता होगा, तो आपके बच्चे के अंदर ईश्वर का गुण आएगा। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे वमय मतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम। श्रीमद् भगवत गीता में तालीम की अहमियत पर यह मंत्र है, यह श्लोक है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम। अगर किसी इंसान में ज्ञान आए ईश्वर के बारे में, तो इस मंत्र में यह कहा गया कि गोया वो इंसान नहीं, वो ईश्वर है। क्यों? क्योंकि उसमें ईश्वर का ज्ञान है। तो इसलिए क्या करें? तो उसका सम्मान करो, उसका एहतराम करो। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव महिमतम आस्थिता संयुक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम। यही वजह है कि हिंदू भाइयों में जो महाराज लोग होते हैं, जो शंकराचार्य होते, शंकराचार्य चार ही होता भारत में। जो शंकराचार्य सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा धर्म गुरु वही हुआ। तो वो उनको कभी कभी उनको दूध से नहलाकर पीते हैं। हमारे यहाँ कोई मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, हाफिज साहब, कारी साहब को वो अहमियत नहीं देते। मुल्ला जी होगा, मौलाना साहब होगा। रमजान के मौके में रसीद लेकर पहुंच गए तो पीछे वाले दरवाजे से भाग जाते, मौलवी साहब आ गया। देखना नहीं चाहते कुछ लोग, सब नहीं, बहुत से मोतक़िद पे होते हैं। ऐसा हिंदू समाज में नहीं। हिंदू समाज में पता लग जाए कि ब्राह्मण है, पता लग जाए कि महाराज हैं, वैदों को जानते। हम हमारे इलाके में एक अधिकारी है, नाम नहीं लूंगा, कोई मसले का हल नहीं हो रहा था तो हमको भी जाना पड़ा। गए, उन्होंने कहा कि आप जाएंगे तो हो जाएगा। किसी ने कहा कि अब्दुल्ला चतुर्वेदी साहब आए, आपसे मिलना चाहते हैं। कहा चतुर्वेदी क्यों है? वो अब्दुल्ला भी चतुर्वेदी भी। क्या इनके अब्बा या दादा हिंदू थे क्या? कहा कि नहीं, हिंदू नहीं थे, वो बहुत नस्लन बाद नस्लिन, कई नस्ल से वो मुसलमान ही हैं। अलबत्ता वो वेदों को जानते हैं, उनका उन्होंने व्याख्या किया है, वो पढ़ते हैं उसको, वेदों के बारे में ज्ञान। कहा लाओ, मैं मिलना चाहता हूं। यानी उन्होंने इतनी इज्जत की सिर्फ इसलिए कि मौलाना वैद जानते। वैद तो पूरा हमने रटा, याद तो किया नहीं। जरूरत पड़ती देगा 10 लोग कहीं से देख लेते, किसी टॉपिक के ऊपर जरूरत पड़ी तो ले लिया, याद कर लिया। लेकिन उनसे पहले जो तमाम किताबों में असल है, ये सारी किताबें तो ड्योमालाई कहानियों से भरी हुई, लेकिन जो असल किताब है इस दुनिया में 1450 साल पहले, 1459 साल पहले जिस किताब को अल्लाह ने नाजिल फरमाया, कुरान करीम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका हाफिज कुरान हूं। लेकिन कहीं ऐसा नहीं देखने को मिला, अच्छा आप हाफिज साहब हैं, अरे मैं देखना चाहता हूं हाफिज साहब को, आइए। ऐसा नहीं होता मुसलमानों, उनमें होता है। वो इसलिए होता है, वो जानते हैं कि ये गुरु की बातों को जानता है, ये शास्त्र की बातों को जानता है, और ये हमें अच्छी बातें बताएगा। हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो जाता है, झुक के खड़ा होगा अपने गुरु और अपने उस महाराज के सामने, कमर सीधी नहीं कर सकता। और हमारे यहां जनाब इमामों को जलील और रुस्वा करके निकालती है ये कौम। आप क्यों नहीं आए जोहर में, आप क्यों 5 मिनट लेट आए, निकालो कान पकड़कर। इस उम्मत ने बड़े बड़े गुनाह किए, ऐसे अल्लाह का अज़ाब नहीं आता, जालिम बादशाह ऐसे ही मुसल्लत नहीं होते। वक्फ की प्रॉपर्टी से करोड़ों मदरसे चलाए जा सकते थे, वक्फ की आमदनी से गरीब बच्चों की शादी की जा सकती थी जो बच्चियां मुर्तद होती, वक्फ के प्लेटफॉर्म से मेडिकल कॉलेज बनाए जा सकते थे, वक्फ की आमदनी से एसडीएम एसपी की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर बनाया जा सकता था, नहीं बनाया गया। मुजरिम कौन? हम मुसलमान, मुस्लिम कौम मुजरिम।
और आज हमारी ये चीजें लूटी जा रही है, तो आज हमें दर्द हो रहा। इसके अंदर इस्लाह की बहुत पहले से जरूरत थी। क्यों बेची जमीन मुकेश अंबानी को 21 करोड़ रुपए में 4000 स्क्वायर फुट की वो जमीन? क्या वक्फ की जमीन नहीं थी? वो किसने बेचा था? कोई मुस्लिम ही रहा होगा वहां पर, मुस्लिम कमिश्नर ऑफ वक्फ बोर्ड होता, उसने बेचा होगा। क्या उसके पास ईमान नहीं था? मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, यकीनन हालात बहुत खराब है। इस वक्त जरूरत है बस आंख बंद कर कर आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए। कौन सी तालीम दें मौलाना? सारी तालीम दीजिए। बच्चे को अकीदे की तालीम पहले दीजिए। आपका बच्चा अकीदा जान जाए, रोजा नमाज, ये पहली जरूरी चीज है। अगर आपका बच्चा बेगुनाहों पे यूं ही जुल्मों सितम ढाएगा। थोड़ा सा एक मरतबा कहिए सुभान अल्लाह। कब तक दिन उतर जाएगा, जो नशा तुझको परसीता है, ना एक दिन उतर जाएगा। हर किसी को मेरे हमनवा प्यार के फूल तो बांटना। मीडिया वाले भाई, ये तो बैठ जाओ यार, 5-10 मिनट में क्या हो जाएगा? कौन सी ट्रेन आपकी छूट रही है? मौलाना के साथ जाना है तो जल्दी से निकल जाइए। फिर आप बिल्कुल सामने ही आकर बैठे हैं ना, आप जो हरकत कर रहे हैं वो आगे ही है। चलिए देखिए, अच्छा किया। फरमाइश जब हो जाती है तो ज्यादा सही रहता है। एक नाते पाक की फरमाइश आ गई है तो मैं नज़्म को यहीं पर छोड़ देता हूँ। एक नाते पाक पढ़कर जल्दी से फिर मैं अपनी जगह ले लेता हूँ, मतलब हाजिर कर देता हूँ। ये वाला माइक ले लीजिए।